तमावही तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। कल हमने देखा था, हमने परिणाम दुख समुदाय के बारे में हमने पढ़ा था और समाधिपाद में को छोड़कर हम साधनवाद में प्रवेश किए थे। क्रिया योग को हमने देख लिया है, ठीक है। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट होगी आप सभी को? जी सर। बहुत बढ़िया। हमने दृश्य का स्वरूप और दृष्टा का स्वरूप देख लिया था, ठीक है। अब हम अष्टांग योग की बात करते हैं, ठीक है। कल हमने देखिए, अगर हम बात करें तो कल हमने एक सूत्र देखा था यहाँ पे कि जिसको, ठीक है, सॉरी, विवेक ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब साधक योग के अंगों का अनुष्ठान करता है। अब मन में सवाल आता है कि योग के कौन से अनुष्ठान है, ठीक है। तो उसकी चर्चा अब हम करेंगे कि जिससे हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसकी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अष्टांग योग की बात करते हैं। तो अष्टांग योग का वर्णन और कौन कौन से ग्रंथों में मिलता है? अष्टांग योग का वर्णन मैं ये पूछ रहा हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए। योगोपनिषद में मिलता है, वशिष्ठ संहिता में भी, और वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ संहिता, योगोपनिषद। योग का कौन सा उपनिषद? योग तत्वोपनिषद। वशिष्ठ संहिता में, प्रदीपिका में मिलता है। हठ दीपिका में मिलता है? हठ दीपिका में कहाँ पे मिलता है? अष्टांग योग में। रत्नावली, ठीक है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलता है क्या? जी सर मिलता है सर। 6 ही अंग है उसमें, 8 नहीं है, 6 ही है। षडांग योग है वो। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अष्टांग योग है जी। अष्टांग योग है। हाँ, नहीं, हठ रत्नावली में है षष्टांग योग। गोरख, और आपका हम बात करते हैं गोरख संहिता। गोरख संहिता में हमें षडांग योग मिलता है, ठीक है। राइट सर, गोरख संहिता में षडांग योग है। सिद्ध सिद्ध सर, पर गोरख संहिता को सिद्ध सिद्धांत पद्धति बोलते हैं ना? नहीं नहीं, दोनों अलग है। वो गोरक्ष नाथ जी ने दोनों ग्रंथों का प्रतिपादित किया है, ठीक है। गोरखनाथ जी ने हमारा योग बीज को भी देखा है, गोरख संहिता को भी देखा है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति को भी देखा है, ठीक है। और मुख्य रूप से मैं आपको एक विशेषता और बता दूं कि अष्टांग योग से तो नाम से तो सभी परिचित हैं, इसमें क्या आता है, ठीक है। यम और नियम 5 सिर्फ योग सूत्र में बताए गए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वशिष्ठ संहिता में, वशिष्ठ संहिता में यम और नियमों की संख्या कितनी है? 10 10 10 10 10 10, है ना। और वशिष्ठ संहिता के जो यम है, ठीक है, और योग सूत्र के जो यम है, उनमें से कौन सा यम वशिष्ठ संहिता में नहीं दिया गया है, ये बताएंगे कोई? 4 यम सिमिलरली आपके योग सूत्र से मिलते हैं वशिष्ठ संहिता के, पर एक जो यम है वो नहीं मिलता, वो कौन सा है, वो आप बताएंगे? अपरिग्रह। अपरिग्रह। बहुत बहुत सुंदर। और अस्ते को वशिष्ठ संहिता में एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है? अस्ते जो है हमारा, अस्ते को किसी और अन्य नाम से जाना जाता है, वो क्या है? वशिष्ठ संहिता में कुछ एक अलग शब्द भी यूज किया गया है जो कि हमें कंफ्यूजन में डाल देता है बहुत ज्यादा। उसका नाम है नी स्प्रेह, ठीक है। नी इस, मैं कोशिश कर रहा हूं लिखने की,
मैं आपको डाल दूंगा लिख के, जब हम वशिष्ठ संहिता का अध्ययन करेंगे तब आपको ये भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है अष्टांग योग की बारे में। तो अष्टांग योग में पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम देखते हैं कि यम हमारे 5 होते हैं, नियम हमारे 5 होते हैं। यम के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आता है, और नियम में सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आता है। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को हमने क्रिया योग के अंतर्गत भी देखा था, ठीक है। और इनमें से जो शुरुआत के 5 है वो कौन से अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है? बहिर ओके। और बाद के जो है 3 है वो अंतर्मुखी है, परंतु जब हम इन सब में निपुण हो जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं, तो अंतिम के भी जो धारणा, ध्यान और समाधि, जो ये तीनों चीजें, वो भी हमारे लिए बहिरंग लगने लगती है। अब हम एक चीज मैं आपको बता दूं कि योग सूत्र में सिर्फ अहिंसा के फल के बारे में, यमों के फल के बारे में बताया गया है और नियमों के फल के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी विस्तृत एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है कि अहिंसा क्या होती है, सत्य क्या होता है, इसकी विस्तृत रूप से एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। वशिष्ठ संहिता जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी। व्यास भाष्य में भी इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। किंतु इसमें सिर्फ जो अहिंसा का फल है उसके बारे में चर्चा की है। सत्य क्या है, सत्य के बारे में नहीं बताया कि सत्य क्या है, परंतु उसका फल क्या होता है उसके बारे में चर्चा की गई है। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले यम के अंतर्गत जो हमारे 5 आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसे देखते हैं। अहिंसा में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अहिंसा की अगर हम बात करें तो अहिंसा में बताया गया है कि सभी जब आप अहिंसा का पालन करते हो तो प्राणी जितने भी सभी प्राणियों से वेर का त्याग हो जाता है। यानी कि इस प्रकार के मान के चलो, यदि आप अहिंसा में निपुण हो जाते हो या अहिंसा आपकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है आपको, तब आपके आसपास जितने भी लोग आएंगे उनके भाव में अगर हिंसात्मक भाव भी रहेंगे तब भी वो शांत हो जाएंगे। उनका वेर जो है वो आपके प्रति त्याग जाएगा। अगर मान के चलिए आपके प्रति पास कोई हिंसात्मक सिंह भी, शेर भी आता है, तब भी उसकी जो प्रवृत्ति है, जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है, वो भी शांत हो जाएगी, ठीक है। ये फल बताया गया है हमारा अहिंसा का। सत्य का फल बताया है, क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है। देखो मैंने इधर पे ये नहीं लिखा स्पष्ट शब्दों में कि जो आप बोलते हो वो सही हो जाता है, ये हमारे सत्य का फल होता है, ठीक है। सत्य जब हम का पालन करते हैं तो जो भी हम बोलते हैं उसकी सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। परंतु मैंने इधर पे ये शब्द जो यूज किया है वो क्रिया फल का यूज किया है, ताकि एग्जामिनर हो सकता है कि जो एज ए टेस्ट आपका जो सूत्र में शब्द दिए वो आपसे पूछ सकता है कि सत्य बताइए कि क्रियाफल के आश्रय का भाव किस चीज से आता है, ठीक है। क्योंकि हमारे सत्य का सूत्र ही है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयतवम, ठीक है। कि जो भी व्यक्तियों का फल होने वाला होता है, ठीक है, वो आप अपनी वाणियों से कर सकते हो, ऐसा उधर पे इसका प्रभाव बताया गया। फिर है अस्त्य। अस्त्य में जो भी रत्न छुपे हुए हैं इस जमीन में, कभी आपने देखा सुना होगा कि गांव में किसी को माया निकल जाती है, ठीक है, जो एकदम गुप्त धन होते हैं, किसी को पैसे पड़े मिल जाते हैं, तो इस प्रकार के जो भी गुप्त धन है वो भी आप प्राप्त कर लेते हो। अस्त्य होता है यानी चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य के बारे में बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया है कि सामर्थ्य के लाभ की प्राप्ति होती है, यानी आपके शरीर में बहुत ज्यादा शक्ति आती है, आपका शरीर सुदृढ़ होता है, मन सुदृढ़ होता है, जो आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीर है वो दोनों पुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य की अगर हम चर्चा करें, ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य, ठीक है। ब्रह्म और चर्य के कई पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। इसमें से मुख्य जो 3 इस शब्द के अर्थ लिए गए हैं, पहला है ईश्वर का चिंतन करना, दूसरा ब्रह्म का आचरण करना और तीसरा अपने बिंदु की रक्षा करना। जो तीसरा है वो अत्यधिक प्रचलित शब्द है, किंतु इसके अतिरिक्त भी जो 2 शब्द बताए गए हैं
वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे ग्रंथ है जहाँ पे ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म के आचरण करने से और ईश्वर का चिंतन करने से लिया गया है। ठीक है, उधर पे हमें बिंदु रक्षा से संबंधित कोई शब्द या कोई मिलती जुलती बात उधर पे नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का मात्र एक अर्थ नहीं होता कि बिंदु की रक्षा करना। ठीक है, गुरु की सेवा करना एटलीस्ट आपका ब्रह्मचर्य कहलाता है, जो कि हम वशिष्ठ संहिता में भी देखेंगे। ब्रह्मचर्य शब्द में हम बिंदु की रक्षा करने को इसलिए ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि चारों आश्रम में सबसे पहला हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, तो इसलिए ब्रह्मचर्य शब्द ज्यादा प्रचलित हो गया। ठीक है, ब्रह्मचर्य शब्द क्योंकि उसी टाइम पे हम बिंदु की रक्षा करके चलते हैं, है ना। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आने के बाद संतान उत्पत्ति के लिए भी अगर आप स्त्री संग करते हो तो ये कोई इससे आपके ब्रह्मचर्य का ह्रास नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए। पद्म पुराण जो है, पद्म पुराण में ब्रह्मचर्य को, जो हमारे चारों आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, इन चारों आश्रमों के बारे में जब हम देखते हैं तो चारों आश्रमों में किस प्रकार हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस चारों प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, और जब हम अपरिग्रह की बात करते हैं तो अपरिग्रह यानी होता है कि आवश्यकता जो हमारी है, जो चीज आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना है। हमारे पास मान के चलो बहुत सारा पैसा है, परंतु हमारी आवश्यकताएं जितनी है उनकी पूर्ति हो जाए, इतना ही हमें अपने जो पैसे का है उसका इस्तेमाल करना है। और बाकी ऐसा नहीं है कि हम पे ज्यादा पैसा है तो हम ज्यादा चीजें खरीदे। ठीक है, या ऐसी कंडीशन होती है दूसरी की हमारी इच्छाएं ज्यादा बड़ी होती है, तब हम हिरसा मतलब कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के चक्कर में हम वो चीज खरीद लेते हैं। तो वो भी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना अपरिग्रह कहलाता है। नहीं, जो भी चीज आपके पास है ना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करना अपरिग्रह कहलाता है। ठीक है ना। फिर हम आते हैं नियम में। तो नियम में हमारी 5 चीजें पुनः आ जाएंगी: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। नियम को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि बताइए, नियमों हठ प्रदीपिका के अनुसार नियमों में श्रेष्ठ क्या बताया गया है? अहिंसा। वेरी गुड। और यमों में श्रेष्ठ क्या बताया गया है? मिताहार। और मुद्राओं में कौन सी मुद्रा श्रेष्ठ बताई गई है? हेचरी मुद्रा। आसनों में उत्तम आसन किसे बताया गया है? सिद्धासन। हाँ, सिद्धासन। नहीं, मुझे पता था। सिंहासन। आसनों में उत्तम आसन है सिंहासन, ना कि सिद्धासन। मैंने श्रेष्ठ नहीं पूछा, मैंने उत्तम पूछा है। तो यही छोटी छोटी चीजों को हमें पकड़ के चलना है। अगर मैं पूछता श्रेष्ठ आसन कौन सा है तो होता आपका सिद्धासन करेक्ट, किंतु जब मैं पूछ रहा हूँ कि उत्तम आसन कौन सा है तो वो हमारा सिंहासन है। ठीक है, तो यही कंफ्यूजन में हमें नहीं रहना है। ठीक है कि सही सर, ये कंफ्यूजन सही है, बहुत छोटी छोटी गलती है। हाँ, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो नियम में सोच है। सोच 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य सोच होती है, एक अंतरंग, जो हम भौतिक हमारे बाहर से शरीर की सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है, शुद्धि क्रियाएं करते हैं। शुद्धि क्रिया से तो हमारे शरीर शुद्ध होता है। ठीक है, तो वो हमारी सोच कहलाती है ना। अभी सिर्फ हम ब्रश करते हैं शुद्धि क्रिया के नाम पे, है ना, शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए, परंतु हम एक अच्छे से देखें तो हमारे षट कर्म से ज्यादा हमारे शरीर की शुद्धि कोई सी क्रियाएं नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो बाह्य सोच होती है और एक अंतरंग सोच होती है। ठीक है, अंतर में हम अपने मानसिक रूप से हमारे विचारों की शुद्धि करते हैं। इसी को हमारे बौद्ध दर्शन में बोला गया है सम्यक व्यायाम। जब हम आर्य अष्टांगिक मार्ग पढ़ेंगे तो उसमें सम्यक व्यायाम की जब चर्चा मिलती है तो हमें हमारी मानसिक सोच को, मानसिक विचारों को किस तरीके से अच्छा करते हैं तो उसमें चर्चा मिलती है। और मानसिक रूप से अच्छे विचारों को ग्रहण करना ही हमारी अंतरंग सोच कहलाई। ठीक है, और अंतःकरण की शुद्धि, पहला तो हमने यही पढ़ा। इससे होता क्या है, अपने शरीर के अंगों में वैराग एवं दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, होता यह है कि हमें अपने शरीर से बहुत मोह रहता है। ठीक है, कि हम लोग कितनी बार, कोई भी कैसा भी प्राणी हो, कोई भी हो, कैसे भी शरीर की आकृति हो, है ना, सभी लोग
दिन में 3 से 4 बार आईना देख ही लेते हैं, ठीक है। लड़के होते हैं तो वो अपने बालों को ऐसे ऐसे करते हैं, सेट करते हैं। लड़कियां होती है तो वो थोड़ा मेकअप कर लेती हैं, ठीक है, वो बुराई वाली बात नहीं है, पर वो ये चीज दर्शाता है कि आपका आपके शरीर के प्रति कितना मोह है, ठीक है। जरा सा ही कुछ आपके धूल भी लग गई, कुछ भी हुआ, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब उसको साफ करते हैं, है ना। तो वो चीज ये दिखलाती है कि आपका शरीर के प्रति कितना मोह है। तो उस चीज से भी जब आप सोच को प्रॉपर करते हो तो आपका उस चीज से मोह दूर होके उससे वैराग्य आना शुरू होता है शरीर से, ठीक है। देखा होगा कि जो साधु सन्यासी होते हैं, कभी कभार हम कहते हैं कि इतने दिन से नहीं नहाए, है ना, है ना। परंतु उनके मानसिक, अब जैसे कि जैन मुनियों की हम बात करते हैं तो वो शायद सुना है, मैं ये इधर पे स्पष्ट थोड़ा नहीं हूँ, अगर कोई जैन है तो मेरे को बताना, कि वो लोग ऐसे स्नान करने नहीं जाते, जो बारिश का पानी आता है उसमें ही शायद वो स्नान करते हैं, ठीक है। और कोई कॉस्मेटिक चीजों का यूज नहीं करते, किंतु उसके बाद भी उनके शरीर से सुगंध आती है, ठीक है। मंत्रों से उनकी शुद्धि की जाती है, पर उनका शरीर के प्रति कोई वैराग्य नहीं बचा है, ठीक है। और दूसरों से संसर्ग करने की इच्छा नहीं रहती है, ठीक है। यानी कि दूसरों के संसर्ग करने की इच्छा, यानी कि मन में जो हमारे किसी से मिलन के जब भाव उठते हैं तो वो भी भाव नहीं होते हैं। इससे अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता और इंद्रियों पर नियंत्रण और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपको याद रखना है। इसमें एक लाभ नहीं बताया, इसमें लगभग 4 से 5 लाभ बताएं। सबसे पहला वैराग्य की प्राप्ति होती है, दूसरों से संसर्ग करने की इच्छा खत्म होती है, तीसरा अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन में प्रसन्नता आती है, चित्त की एकाग्रता होती है, इंद्रियों पर नियंत्रण आता है और आत्म साक्षात्कार की योग्यता आती है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमारे सोच के 2 सूत्र कवर होते हैं, एक तो दूसरे अध्याय का 40वां और दूसरे अध्याय का 41वां 41वां सूत्र, ठीक है। इसके बाद आता है संतोष। संतोष होता है संतोष को सर्वोत्तम सुख माना गया है, कि संतोष से बढ़ के कोई अन्य सुख नहीं होता, ठीक है। संतोष क्या होता है कि जो भी चीज आपके पास है उसमें सुखी रहना, है ना, वो हमारा होता है संतोष, ठीक है। और एक होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का यानी जो भी वस्तु आवश्यकता से अधिक, जो भी आपके पास वस्तु है उसका संग्रह ना करना, ठीक है। जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी वस्तु आप लेके आओगे, ये अपरिग्रह है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो भी वस्तु आपके पास है उसमें खुश रहना, ये हमारा संतोष है। तो इसमें छोटा सा अंतर है, वो आपको याद रखना है कि आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह ना करना वो हमारा अपरिग्रह है, किंतु जो भी वस्तु हमारे पास है उसमें खुश रहना वो हमारा संतोष कहलाता है, ठीक है। छोटा सा अंतर है। कभी क्या होता है कि कभी कभी हमें एक्सप्लेन करना रहता है तो वो हमें शब्द नहीं मिल पाते और ना ही हम व्यवस्थित रूप से सेंटेंस क्रिएट कर पाते हैं, तो वो चीज हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इधर पे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तप। अब तप क्या होता है इसके बारे में आप जानोगे कि शरीर एवं इंद्रियों की सिद्धि को हम तप कहते हैं। मैंने पिछले भी आपको बताया था, पिछले लेक्चर में, कि तप से क्या आशय है। तप 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, ठीक है। और शरीर से क्या होता है उधर पे भी मैंने आपको यही बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि जिसने भी अपने जीवन में तप नहीं किया है तो उसका कहीं ना कहीं वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परिपूर्ण नहीं हो पाएगा, ठीक है। 3 प्रकार के मैंने तप के बारे में बताया, परंतु इधर पे किसी भी प्रकार के अन्य तप के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, ठीक है। इसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय से क्या होता है, जब आप स्वाध्याय में निपुण हो जाते हो स्वाध्याय में, तब स्वाध्याय से यानी वेद शास्त्रों में जो जीवनचर्या दी गई है, जो आपकी दिनचर्या आचार संहिता, जब आप उसका पालन करते हो, ठीक है, और स्वयं के किए गए जो कार्य है उसका मानसिक पुनः चिंतन करना हमारा स्वाध्याय कहलाता है। और इसी को हम मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं। जो हमने विचार, हमारे जो विचार हैं, जब हम उन पर ही पुनः विचार करते हैं तो वो हमारा मेटाकॉग्निशन कहलाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये साइकोलॉजी में भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेटाकॉग्निशन क्या है, जब हम मेमोरी वगैरह, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है, और इससे क्या होता है, जो इष्ट देवता का साक्षात्कार होता है जब आप स्वाध्याय पे में सिद्ध हो जाते हो। इष्ट देवता, जिस भी देवता को आप मानते हो, उनका साक्षात्कार आपको हो जाता है, ठीक है। फिर आता है
ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी जो भी आप कर्म कर रहे हो उन समस्त पर कर्मों को ईश्वर के श्री चरणों में अर्पित कर देना, ईश्वर प्रणिधान है। इससे क्या होता है, समाधि की सिद्धि होती है। ठीक है, आपकी समाधि जो है वो दृढ़ होने लगती है, पक्की होने लगती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आसन के बारे में बताया गया है कि निश्चल सुखपूर्वक बैठना आसन है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें शब्द यूज किया गया है बैठना, ठीक है, ना कि खड़े होना। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना, कि निश्चलता से सुखपूर्वक बैठना ही हमारा आसन कहलाता है। जब हम लंबे समय तक किसी एक ही अवस्था में बैठ पाते हैं तो वो हमारा आसन है। अगर हम देखें कि अगर हम लेटने की बात करें, उससे हम हट के बात करें, ज्यादा देर तक तो हम सीधे लेट भी नहीं पाते हैं, ठीक है, और ना ही ज्यादा देर तक खड़े हो पाते हैं। ठीक है, तो वह अवस्था जिसमें आप सुखपूर्वक लंबे समय तक रह पा रहे हो, तो वो स्थिति हमारी आसन कहलाती है। अब हमारी बात आती है कि आसन का फल क्या है। तो आसन के बारे में बताते हैं कि आसन के अभ्यास से जो प्रयत्न में शिथिलता आती है और मन को अत्यंत में लगाने आसन की सिद्धि है। ठीक है, प्रयत्न में शिथिलता यानी जो आसन जब आप करोगे तो जो भी आप प्रयत्न करते हो, यानी आप सुखपूर्वक जब आप बैठना चाहोगे तो बड़ी दिक्कत आती है ना। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें शुरुआत में ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, किंतु जब हम बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो वो हम लंबे समय तक कर पाएंगे। इसी प्रकार इधर पे दो चीज आप समझ के चलिए कि आप लंबे समय तक एक तो बैठने की योग्यता आ जाती है किसी भी, क्योंकि हमें साधना करना है। साधना जब हम नाड़ी शुद्धि के बारे में पढ़ते हैं तो वशिष्ठ संहिता में कितने बताए, कितने कुंभक करना है, कितने याम तक, सॉरी वशिष्ठ संहिता नहीं, हठ प्रदीपिका में नाड़ी शुद्धि के लिए बताए 20 से लेकर 80 तक। 80 तक। और कितने कब कब करना है? 4 टाइम करनी। सुबह दोपहर शाम रात 4 प्रहर। हाँ, 4। सोचो कि इतनी देर तक जब हमें बैठना है, हम 1 घंटे तक सीधे नहीं बैठ पाते, तो इतनी देर तक जब हमें बैठना है तो किसी निश्चित किसी ऐसे आसन में हमें बैठने की आवश्यकता है जो कि बहुत लंबे समय तक हम बैठ पाए। तो जो भी हम आसन में हम बैठ रहे हैं तो उसमें हमारी निश्चलता आती है और जो हमारा मन है अनंत में लगने में, अनंत यानी परमात्मा में लगने लगता है। ठीक है, इसके बाद समस्त द्वंद्वों का आघात हो जाता है, यानी भूख प्यास सर्दी गर्मी ये सब आपको नहीं सताते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, प्राणायाम की चर्चा करते हैं। देखो ये ऐसे टॉपिक हैं आसन और प्राणायाम जो मुझे लगता है कि जिनके बारे में आपने बहुत डीपली अध्ययन करा है। अब इसमें जो चीज समझ में ना आए वो आप पूछिएगा, ठीक है। इसलिए मैं इधर पे ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता, है ना, क्योंकि हम बार बार हमें एक बार समझ में आ जाता है पर हमारे मन का क्या होता है, एक भ्रांति रहती है कि हमें याद नहीं हुआ, जबकि हमें याद रहता है ना। जैसे कि अभी मैंने सडनली पूछा तो आप जवाब दे पा रहे हो हट प्रदीपिका के, तो हमें बार बार उसे नहीं देखना है ना। तो जो हमने पढ़ चुका है, जो हमें अच्छी तरीके से आता है, जो हमारी परिपक्वता है, उसमें हम थोड़ा देख के चलेंगे। अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे ना भी समझना है उसे मैं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा दायित्व है। ठीक है, नहीं समझ में आए आप आखिरी में बिल्कुल पूछ लेना, ऐसा भी नहीं है कि मैं सब हम छोड़ के चलेंगे, नहीं, हम आपको भी सबको लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। आसन के बाद श्वास और प्रश्वास का रुक जाना हमारा प्राणायाम कहलाता है ना, कि ऐसी योग्यता आ जाए जब आपकी श्वास जो आप ले रहे हो और जो श्वास आप छोड़ रहे हो उसका रुक जाना, ठीक है, वो हमारा प्राणायाम कहलाएगा। प्राणायाम के पहले 3 प्रकार बताएं, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। ये क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, जल्दी से। बाह्य और बाह्य अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। अभ्यंतर कुंभक। अभ्यंतर कुंभक कौन सा होता है? बाह्य, सही बताएं क्या होता है? मतलब पूरक करके आप कुंभक करें तो उसको अंतर कुंभक बोलते हैं, और सांस ठीक है, छोड़ के करे तो उसे बाह्य कुंभक बोलेंगे। और स्तंभ वृत्ति क्या होगी फिर? श्वासों को रोकना। नहीं, बाहर ही नहीं जाती, अंदर भी को नहीं ध्यान जाती, में रखते हुए वही जहाँ का भी वही है का वहीं वही के रुक वहीं जाती श्वास है को सांस। जहाँ कुंभक लगा लेना उसको स्तंभवृत्ति कहते हैं। सांस वही हाँ, की वही रह जाती है। मई के मई रह जाती है। देखो एक सॉरी, मैं भी आपसे थोड़ा कंफ्यूज तो नहीं हुआ हूं मैं,
पर मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ आप लोगों को भी, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा तो अच्छा नहीं। बाह्य वृत्ति यानी बाहिर कुंभक, अभ्यंतर वृत्ति यानी अंतर कुंभक। तो फिर स्तंभ वृत्ति क्या हुआ? बीच में भी कोई कुंभक होता है इनके अलावा क्या? श्वास को कहाँ भी रहने दो, बाहर रहने दो, अंदर रहने दो, वहां का वहां रोक देना ही अपना स्तंभ वृत्ति रहता है। हाँ जी। ठीक है। बाह्य वृत्ति में तो क्या फिर हमें ये है कि हमें जैसे श्वास को कुंभक बाहर होता है ना, रोकना है, वैसे ही कुंभक स्तंभ लगाना वृत्ति नहीं है, जहाँ का वहां, लेकिन जहाँ यहाँ श्वास पे चल तो रहा है क्या वहां ही करते रोक हैं, देना। हमारे जिस भी पोजीशन में हो उसी में रोक देना है। हाँ, उसी पोजीशन में रोक दिया तो अपना स्तंभ वृत्ति प्राणायाम होता है। करेक्ट है सर? अच्छा, जी सर, आपकी बात नहीं सही है सर। मतलब इसमें ही आएगा सर। सही है सर आपकी बात। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप सबने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना? बाह्य वृत्ति जब हम श्वास को बाहर रोक देते हैं, अभ्यंतर वृत्ति जब हम श्वास को अंदर रोक देते हैं। ठीक है। और एक ऐसी अवस्था जब जहाँ पे भी सांस है उसको वहीं पे ठहरा देना, है ना, तो वो हमारा स्तंभ वृत्ति कहलाता है। ठीक है। देश काल और संख्या द्वारा हमें देखना पड़ता है कि इसकी देश काल और संख्या कितनी है ना। जब हम नाड़ी शुद्धि भी पढ़ेंगे तो आपको देश काल के बारे में हमने बात की है, और इसकी संख्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये आपको देखना पड़ता है। देश यानी किस देश में ठहराया है ना। बाहर देश में ठहराया यानी बाहर 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 बाहिर कुंभक लिया है या हमने अंतर कुंभक लिया है। ठीक है। काल, उसकी समय क्या है, कितने समय तक रुक पा रहा है, और संख्या कितनी देर तक वो रुक पाया है। ठीक है। इसको हम देश काल के द्वारा देखा जाता है। ठीक है। हमारा जो प्राण है वो लंबा और हल्का होना चाहिए। ठीक है ना। और बाहर एवं भीतर के विषयों का त्याग कर देना हमारा चौथा प्राणायाम है। ठीक है। इससे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। बाह्य विषय यानी इंद्रियों को अंदर ले लेना, और अंतर विषय जब हम इंद्रियों को अंतर लेके जो हमें विवेक ज्ञान की, ऐसा मान के चलिए पहला जो मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, यानी कि जो जब हमने बाहरी विषयों से अपने आप को, बाहरी विषयों को से त्याग करके जब हम अंतर्मुखी हो गए और हमें एक बहुत अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो जब हमने उसको भी छोड़ दिया तो वो हमारा प्राणायाम कहलाएगा। एक एक दृष्टिकोण इस प्रकार से भी इसे देखा जाता है। दूसरा प्राण ये है कि सांस का जो आवागमन है उसको छोड़ देना, त्याग कर देना, है ना। बाह्य एवं भीतर के विषयों का त्याग कर देना हमारा चौथा प्राणायाम है, जिसे हम केवली भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा दृष्टिकोण हमारा ये है। ठीक है। अब इससे होता क्या है, प्रकाश का आवरण छीन हो जाता है, यानी हमारे जो ज्ञान पर अविद्या रूपी जो आवरण चढ़ा है वो छीन हो जाता है। और दूसरा, धारणा की योग्यता आती है, यानी हमारी धारणा बहुत परिपक्व हो जाती है। जब हमने ईश्वर, ये दो चीजें याद रखना, जब हमने ईश्वर प्रणिधान पढ़ा तो हमने देखा कि समाधि यानी समाधि सिद्ध हो रही है। ठीक है। उससे अगला वाला अंग सिद्ध हो रहा है। और जब हमने प्राणायाम के बारे में पढ़ा तो हमारे प्राणायाम से जो है सॉरी प्राणायाम से हमारी धारणा की सिद्धि हो रही है। सर मुझे एक प्रश्न पूछना है, इसमें अभी डायरेक्टली प्रश्न हम प्राणायाम आखिरी में पूछिएगा प्लीज, थोड़ा सा हम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। प्रत्याहार के बारे में हम पढ़ते हैं। इंद्रियों का अपने विषयों से हटकर चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना प्रत्याहार है। इंद्रियों पे नियंत्रण और इससे होता क्या है, हमारे इंद्रियों पे नियंत्रण, जो हमारी 5 इंद्रियां बताई गई हैं और 5 कर्म इंद्रियां बताई हैं, जब ये अपने विषयों से हट जाती हैं, ठीक है, और ये हमारे चित्त और हमारे ये चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाती हैं, तो ये हमारा प्रत्याहार कहलाएगा। ठीक है। जितने भी भोग विलासता वाली चीजें उनसे हम अपनी इंद्रियों को खींच रहे हैं तो वो आपका प्रत्याहार कहलाता है। गीता में इसके बारे में एक किसी पशु के बारे में एग्जाम्पल देके समझाया गया है। कोई बताएगा क्या है वो? किसका कछुआ। एग्जाम्पल दिया कछुआ का। प्रत्याहार को कछुआ। ठीक है। अब हाँ। आप, ठीक है, गोरख संहिता में एक विशेष चीज के बारे में बताया गया है कि एक कोई मुद्रा है ना, जब आप उस मुद्रा को करते हो तो भी वो प्रत्याहार कहलाता है। षण्मुखी। नहीं, संभवी। वो आसन के फॉर्म में है थोड़े।
अश्विनी। नहीं, क्वेश्चन क्या है सर? करनी। वेरी क्वेश्चन गुड। एक बार गोचरी हाँ, विपरीत करनी जो मुद्रा है, जब हम गोरख संहिता के बारे में पढ़ते हैं, गोरख संहिता में जब हम प्रत्याहार के बारे में जब जानेंगे तो हम एक चीज देखेंगे, तो उसमें एक विशेष रूप से ये बात ध्यान रखना, उसमें ये लिखा है जब आपका चंद्रमंडल नीचे है और सूर्यमंडल ऊपर है, ठीक है, तब जो अमृत का व्यय रुक रहा है, तब वो स्थिति भी आपकी प्रत्याहार है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। किसी का माइक खुला है, प्लीज बंद कर लीजिए, ठीक है। इससे होता क्या है, हमारी इंद्रियों पे नियंत्रण आता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा विभूतिपाद है। तो विभूतिपाद में हम 3 चीजें शुरुआत की हम देख लेते हैं। धारणा, किसी देश में चित्त को ठहराना हमारी धारणा कहलाती है, ठीक है। जो भी विषय हो, वो विषय बाह्य विषय भी हो सकता है और आंतरिक विषय भी हो सकता है। बाह्य विषय यानी जब हम चित्त को सूर्य में, किसी ग्रह में, चंद्रमा में, किसी प्रतिमा में, मूर्ति में, जब या अपने गुरु में ठहराते हैं, तो वो हमारे बाह्य धारणा कहलाती है। और आंतरिक धारणा में जब हम अंदर, शरीर के अंदर, जब हम किसी चीज पे, जैसे चक्रों में जब अपने चित्त को लगाते हैं, या किसी नाड़ी में, पूर्व नाड़ी पे लगाते हैं, आगे जब हम विभूति के बारे में पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा, ठीक है। जब हम बात करते हैं राजदंड में ध्यान लगाते हैं, ठीक है, कुंडलिनी के मुख पे ध्यान लगाते हैं, जब इस प्रकार की चर्चा की जाती है तो वो हमारा धारणा कहलाती है। इसके बाद ध्यान, जो भी हमने धारणा ली है, ठीक है, जो भी हमने धारणा ली और चित्त को ठहराया है जहां पे भी हमने, उसी की वृत्ति का एक साथ चलना, वो हमारा ध्यान कहलाता है। शुरुआत में हम ध्यान, आप तो छोड़ के ध्यान की तो बात छोड़िए, जब हम मान के चलिए सब आसन भी करते हैं, तो जो हमें योगा इंस्ट्रक्टर निर्देश दे रहा होता है कि अपने पैरों को शिथिल कर लीजिए, अपने हाथों को शिथिल कर लीजिए, हम पूर्ण रूप से वो भी नहीं सुन पाते, हमारी एकाग्रता उधर पे भी एकाग्रत नहीं रह पाती, हम इधर उधर हमारे विचारों में चले जाते हैं और फिर एकदम से याद आता है हम तो शवासन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो स्थिति हम नहीं कह पाएंगे कि हमारी बहुत हायर लेवल या हमारी एकाग्रता बहुत पक्की है, ठीक है। जब आपका ध्येय विषय में एकदम ध्येय विषय आपको दिखे, एकदम अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिखती है और कुछ नहीं दिखता, बस वैसे ही आपको अपना ध्येय विषय दिखता रहे और कोई भी चीज इधर से उधर ना आए, तो वो हमारा ध्यान कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारी समाधि। जब सिर्फ ध्येय की ही प्रतीति हो जाती है और चित्त का स्वरूप भी शून्य हो जाता है, तब वह अवस्था हमारी समाधि कहलाती है, ठीक है। यानी अर्जुन को ऐसा लगने लगे कि सिर्फ वो जो चिड़िया की आंख है, बस वो ही है, वो, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। वो अपना भी ज्ञान भूल जाए, भान भूल जाए, वो चिड़िया की आंख को देख रहा है ये भी भूल जाए, बस वो उसकी चिड़िया की आंख में तल्लीन हो जाए, तो वो स्टेज जो होती है वो आपकी समाधि कहलाती है, ठीक है। और आज की कक्षा का जो हमने पढ़ना था वो हमने अभी पढ़ लिया है। अब जिसके भी प्रश्न है वो पूछ लीजिए प्लीज। सर सर, ये ध्यान की जो परिभाषा लिखी है, हम्म। सर ये जो ध्यान की परिभाषा लिखी है, किसी देश में चित्त को ठहराना, सॉरी, धारणा की जो लिखी है, किसी देश में चित्त को ठहराना धारणा कहलाती है। तो ये धारणा तो इसको समझ सकते हैं आप मैंने प्रश्न आपका फिर से दोहराइए। मैं बोला था सर, जो धारणा की डेफिनेशन लिखी है कि किसी देश में चित्त को ठहराना धारणा कहलाती है। हाँ, तो तो ये ये आपको कैसे समझ क्या? में नहीं आया। हाँ देखो, इधर पे देश हाँ, से अभी प्राय किसी ऑब्जेक्ट से समझिए, ठीक है, ठीक है। धारणा यानी हम अपने चित्त को, 2 तरीके होते हैं, एक तो हम बाहर, ऐसे मान के चलिए, एक तो हम बाहर देश में ठहरा रहे हैं या अंतर देश में ठहरा रहे हैं। बाहर देश यानी शरीर से बाहर जो चीजें स्थित है, अगर मान के चलिए मैंने अपना ध्यान सरस्वती माँ की मूर्ति में स्थापित किया, तो वो एक देश हो गया, ठीक है। मैं अपने चित्त को उस देश में, वो देश यानी सरस्वती माँ की मूर्ति में स्थापित कर रहा हूँ, तो वो मेरा धारणा है, ठीक है। अभी मैंने सोचा है, ठीक है, स्थापित कर रहा हूँ, ठीक है। या आंतरिक देश की बात करें कि यदि मैं अपने मूलाधार चक्र पे
अपने ध्यान अपने चित्त को एकाग्र कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरा धारणा कहलाएगा। वो जो विषय जो होता है वो धारणा कहलाता है, ठीक है। जो भी आप विषय को लेना चाहते हैं, ध्यान तो बहुत सारे होते हैं। कोई कहता है कि दीपक की लो पे ध्यान करो, कोई कहता है सूर्य पे ध्यान करो, शिव संहिता बोलती है सूर्य पे ध्यान करने के बारे में पंचम उपदेश में। हर व्यक्ति अलग अलग ध्यान के बारे में बोलता है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, तो वो हमारा ध्येय विषय कहलाता है। उसी को हमें इधर पे देश लिखा है। क्लियर हो गया? सर देश तो जी सर जी। जगह है, मतलब देश का मतलब नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो नहीं नहीं। नहीं नहीं, देश मतलब कि या तो आप इष्ट देव को स्थूल विषय पे करोगे बाहर, मतलब इष्ट मूर्ति या ऐसा कुछ, तो वो आपके शरीर से हाँ बाहर, और एक शरीर हाँ के अंदर ही करेंगे आप चक्रों पर या सूक्ष्म रूप हाँ में, तो इसको हाँ देश कहा है सर मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, यही बिल्कुल सही, करेक्ट। आपको याद हो गया? ये किसने जवाब दिया मेरे को जरा बताएंगे? हेलो। हाँ जी सर। हाँ, अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि गैरन संहिता में कौन सी धारणाएं बताई गई हैं? जरा कितनी धारणा बताई गई है? धारणाएं तो 5 बताई हैं सर। 5। हाँ, कौन कौन सी है वो? पार्थवी, आम्बसी, आग्नेयी, वायव्य एंड आकाशी। पंचमहाभूतों चलिए, से बहुत बड़े, बहुत सुंदर, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? और सेम धारणा आपकी हम गोरख संहिता में भी पढ़ेंगे, है ना। उधर पे भी ये 5 धारणाओं के बारे में मिलता है, ठीक है। स्तंभनी, द्रावणी, दायनी, शोषणी और ब्राह्मणी, ठीक है। ये सेम वही 5 महाभूतों वाला कॉन्सेप्ट है गोरख संहिता में भी, ठीक है। सर मुझे और पूछना किस है, प्राणायाम का परिणाम बताते हैं धारणा सूच योग्यता मनसः और ततः क्षीयते प्रकाश आवरण। तो इसमें धारणा के योग्य हो जाता है, तो प्रत्याहार का अगर डायरेक्टली जंप क्यों कर लिया धारणा पे, प्राणायाम का परिणाम पे? उसमें ये लिखा है कि योग्यता आने लगती है। आप योग्य नहीं हुए हो, ये बात नहीं लिखी गई है। आप में योग्यता आने लगती है धारणा के लिए, है ना। किंतु जब आप प्रत्याहार करोगे उसके बाद ही आप धारणा कर पाओगे, ठीक है। आप, एक होता है एलिजिबिलिटी, है ना, कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, है ना, तो कर लिया। किंतु अभी हम क्या कर रहे हैं, नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे इधर अंदर नेट की योग्यता आ रही है, अभी आई नहीं है पूरी तरीके से। ये अंतर है उसमें। क्लियर? हाँ सर। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ सर, मेरे को एक डाउट है। ये हाँ समाधि में सर ये लिखा है कि जब सिर्फ ध्येय की प्रतीति होती है और चित्त का स्वरूप भी शून्य हो जाता है, तो सर हाँ, इसका ये जो समाधि होती है उसमें तो ध्येय की प्रतीति रहती नहीं है, चित्त और ध्येयाकार हो जाता है, मतलब तभी उसका स्वरूप शून्य होगा ना। इधर पे स्वरूप किसका शून्य हो रहा है? जो ध्यान करने वाला है ना, उसका स्वरूप शून्य हो रहा है, ठीक है। आप सिर्फ किसमें तदाकार हो गए? जो आपका ध्येय विषय था, है ना। आपको उसके, आप तो भूल भी, देखो मैंने आपको त्रिपुटी का कॉन्सेप्ट समझाया था कि 3 चीजें होती हैं, एक ध्येय विषय, है ना, दूसरा ध्यान, और एक ध्यान करने वाला, ठीक है। जब आपको ध्यान करने वाले को ये होश ही नहीं रहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, और इस बात का भी ज्ञान नहीं रहेगा कि वो ध्यान कर रहा है, ठीक है, और वो स्वयं के स्वरूप को भी भूल जाएगा, ठीक है, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या हूँ, नाम अपना सब कुछ भूल जाएगा। बस उसे ध्येय विषय के अलावा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो एक तरीके से कहा जाए ध्येय विषय में ही तल्लीन हो जाएगा, तो वो आपका समाधि कहलाएगी। ध्येय, जब आप ध्यान करोगे तब आपको एक ध्यान रहेगा कि मैं ध्यान कर रहा हूँ किसी चीज का, क्योंकि ध्यान से तो हम भटकते भी है ना, इधर उधर विचारों में उलझ जाते हैं। परंतु समाधि की अवस्था में आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, इस हम भूलोगे नहीं, आप उसमें, वो आपको ये लगेगा वही जो दैवेश है वही मैं हूँ, है ना, उससे अलग तो कुछ है भी नहीं। ये हमारी समाधि हो गई। आपका क्वेश्चन यही था? हाँ,
मेरा ये था कि उसमें ध्येय की भी प्रतीति नहीं रहती है, वो सब सबका जो स्वरूप है वो शून्य हो जाता है, सब एक हो जाते हैं। मैं हाँ, ये समझ रही थी। उसमें देखो आपको ध्यान, आपका ध्येय विषय क्या है आपको ये भी ध्यान नहीं रहेगा, हाँ है ना? जी। ये विचार नहीं रहेगा, पर ध्येय विषय क्या है ये विचार नहीं रहेगा। आप ध्येय विषय में तल्लीन हो जाओगे, इतनी पावरफुल चीज है वो। जी सर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? सर जी, हाँ जी, चित ध्यान में वो वृत्ति हाँ जी, जी जी। स्क्रीन गया का वो वृत्ति स्क्रीन को मैंने चलाना मतलब क्या है वो वृत्ति, ध्यान जस्ट में? मिनट रुकिए आप, मैंने स्क्रीन हटा दी है, 1 मिनट रुकिए। जनरली हमें पहले कभी पढ़ा था ना, तो ध्यान का अर्थ बोला था मन की निर्विचार स्थिति। 1 सेकेंड, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो भी आप पूछना चाहते हैं। हाँ जी। तो धारणा क्या? हो गया कि एक किसी जगह पे देश में चित्त को ठहराना है, यानी कि अगर समझो एक गाय है और उसको थोड़ा सा इतना एरिया दिया हुआ है, इस एरिया में वो घूमती है ना, तो उसको धारणा कहलाता है, यानी कि कंसंट्रेशन। और ध्यान जो बताया था हमें कभी सिखाया था, तो ध्यान का मतलब होता है कि मन की निर्विचार स्थिति। तो नहीं, मन की निर्विचार स्थिति तो हाँ, समाधि हो जाएगी ना हमारी, ये है ना, क्योंकि जब हमारे विचार ही नहीं रहेंगे, निर्विचार यानी केवल, है ना? अच्छा, तो यहाँ उस चित्त को ठहराया उसी वृत्ति का एक तार चलना देखो ध्यान। सीधा सा हाँ धारणा से ऐसा मान के चलो, आपने अपने ध्येय विषय का जो चुनाव किया हाँ है ना, ध्यान के विषय का जो चुनाव किया है वो ही धारणा जान के चलो आप अभी, है ना? अच्छा अच्छा, ओके। सिर्फ इतना, जब आप उसमें उसे बार बार जब आप सोचोगे, बार बार अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे, तो वो हमारा ध्यान कहलाएगा। विषय हमारे ध्यान के विषय का चूज करना हमारा धारणा कहलाएगी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। और गोरख संहिता में एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है ध्यान और समाधि को अलग अलग एक्सप्लेनेशन करने के लिए, कि जो आपकी पांचों इंद्रियां जो है ना, उन जब पांचों इंद्रियों में जब तक आपके विषयों की अनुभूति रहती है, जो भी सांसारिक की अनुभूति, ध्यान जब आप कर रहे हो तब भी थोड़ी थोड़ी अनुभूतियां रहती हैं, खत्म नहीं होती। जब वो भी अनुभूतियां खत्म हो जाती है तो वो हमारी समाधि कहलाती है, और वो उन अनुभूतियों से पहले की जो स्थिति कहलाती है वो हमारी ध्यान कहलाती है। ये गोरख संहिता हमें आज्ञा देती है। ठीक है, समझ में आया, थैंक यू। बस अब मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और क्लास का भी समापन कर रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप सबसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रसन्नता होती है। आप लोगों के क्वेश्चंस को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप अपने क्वेश्चंस में कभी कमी मत रखना, जो लॉजिकल क्वेश्चन है, जो तर्क सहित है, बिल्कुल पूछिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आंसर देना। थैंक यू। थैंक यू सर, हरिओम सर।